नमस्कार। एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने हाथ को देखकर कि आप एक सफल व्यापारी बनने के लिए जन्म लिए हैं या आपको इस गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करके आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा विशेष विषय है कि आप व्यापारी बने, व्यापार क्षेत्र में जाएं या फिर आपको सरकारी क्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलने के चांसेस हैं। तो आप लोग भी अपने हाथ को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको दोनों में से किस लक्षण के प्रति आपको ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, आपके हाथ में क्या चीज़ें शो कर रही हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, आप अगर देखेंगे इस तरफ जो है ये वाला हाथ जो है वो एक सफल व्यापारी का है और साथ ही साथ ये वाला जो हाथ है वो एक सफल अधिकारी का हाथ है। ठीक है, दोनों के हाथ में क्या समानताएं हैं, क्या अलग चीज़ें हैं जो कि उन्हें विपरीत बनाती हैं, एक को व्यापारी बनाती हैं, एक को सरकारी अधिकारी बनाती हैं। तो हम बात को चालू करते हैं। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले हम बात चालू करते हैं एक सफल व्यापारी के हाथ में क्या लक्षण होने चाहिए, है ना। उसके हाथ में क्या कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए। व्यापार जन्म स्थान पर करें कि जन्म स्थान से बाहर जाके करें, ये सारी चीज़ों को आज हम इस हाथ में देखकर जानेंगे। ठीक है, साथ ही दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि आपको सफल अधिकारी बनना है तो उसके हाथ में क्या लक्षण होते हैं उनको जानेंगे। फिर लास्ट में हम समानताएं मिलाएंगे कि दोनों का एक बड़ा लेवल पे पहुंचना है, क्योंकि अधिकारी बनने हो चाहे व्यापारी बनने हो, ऐसी स्थिति में आप अच्छा नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, रुतबा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे। ये चारों चीज़ों कमाने के दोनों में क्या समानतम स्किल्स मापी गई हैं, दोनों के हाथ में ऐसे कौन सी समानताएं हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक सफल व्यापारी के हाथ के निरीक्षण की बात की जाए तो उसमें क्या साइंस हैं देखिए। सबसे पहली चीज़ इनका देखा जाएगा इनके हाथ में इनकी उंगलियों की लंबाई। इनकी आप अगर उंगलियों की लंबाई देखेंगे, क्योंकि हाथ की बनावट देखना अति आवश्यक है। केवल ऐसा नहीं कह सकते कि हम आप जाओ और व्यापार करने लगो, है ना। व्यापार किस स्तर का करोगे उसमें क्या गुण देखना आवश्यक है, ये भी बड़ी एक विशेषता है ना। तो देखिए पहली चीज़ इनकी अगर हाथ की विशेषता के बारे में देखेंगे, हाथ की बनावट के बारे में, तो इनकी जो उंगलियों की लंबाई है वो इनकी हथेली कंपेयर में छोटी है, जो कि एक फास्ट डिसीजन टेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं। क्योंकि एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत तेज होनी और तीव्र होनी चाहिए, तो वो इनके अंदर बताती है। दूसरी चीज़ इनकी उंगलियों पर यदि आप देख पाएंगे बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ये बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करती हैं। फॉर हिज और हर, मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहेंगी। किसी के साथ भी किसी माहौल में जल्दी एडजस्ट हो जाना, घुल मिल जाना, ढल जाने की आदत होना। ठीक है, साथ ही बात करें इनकी तीसरी चीज़, इनकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो इनकी ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है मंच पर, भीड़ में या फिर ज़्यादा लोगों के सामने बोलने के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार क्षेत्र में एक सफल व्यापारी बनने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यकतापूर्ण चीज़ नहीं है कि आपको बहुत अच्छे एक वक्ता होना ही चाहिए, है ना, कि आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी करें। कब पब्लिक स्पीकिंग में, मंच पर या फिर भीड़ में बोलते समय, तो ये इनके साथ थोड़ी सी कमी है जो चीज़ इन्हें थोड़ा सा परेशान करेगी। और ऐसी स्थिति में ये कहाँ पे थोड़ा सा डिफीट कहाँ खाएंगे, ऐसी स्थिति में इनके डॉक्यूमेंटेशन वर्क कार्य में भी थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। विलम्ब होना, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में भूल चूक होना, ऐसी स्थितियाँ अक्सर कर देखी जाती हैं। अब सबसे मेन चीज़ देखी जाएगी, व्यापारी को सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो प्लैनेट होता है वो होता है व्यापारी के लिए बुध पर्वत और गुरु पर्वत। ठीक है, व्यापारी के लिए ये दो प्लैनेट सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में देखे जाते हैं। अगर आप इनके ये एज अ बिजनेसमैन इनकी बात की जाए तो इनके बुध पर्वत को यदि आप देखेंगे तो बुध पर्वत है, ये तो एक व्यापारिक लाइन हो गई, है ना। साथ ही साथ उसके ऐसे ऐसे एक दो लाइंस और खड़ी हैं और साथ ही बुध पर्वत इनका गद्दी बना रहा है। बुध पर्वत का प्रबल होना, बुध पर्वत पर इस प्रकार की लाइंस का खड़ा होना, ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं फॉर हिज और हर प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है इनके जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पता रहेगा। सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लेना है, उनसे काम को निकलवाना है, ये इनके अंदर गुण काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही बात की जाए दूसरा साइन, इनकी व्यापार के क्षेत्र में इन्हें बड़ी उन्नति और वृद्धि मिलने का दूसरा साइन क्या है, इनकी ये व्यापार रेखा है। इनकी जो भाग्य रेखा में से एक रेखा निकल कर ऊपर इनकी बुध पर्वत तक सीधे पहुंच रही है, ये है दूसरा साइन। अगर ये रेखा आपकी पूर्ण रूप से डेवलप हो रही है, बुध तक रेखा पहुंच रही है, बुध पर्वत प्रबल है। और तीसरा साइन आपके गुरु पर्वत अच्छी क्षेत्र लिए हुआ, गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन है, साथ ही गुरु पर्वत पर एक बड़ा सा चतुर्भुज की आकृति बन रही है। यदि ये दोनों साइंस साथ में मिले गुरु पर्वत पर, साथ ही आपकी भाग्य रेखा से निकलकर एक बुध पर्वत पर रेखा पहुंचे और बुध पर्वत आपका अच्छी स्थिति में हो, ये तीनों साइंस अगर आपके हाथ में बन रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आप एक सफल व्यापारी बन पाएंगे। आपको व्यापार क्षेत्र में जाना चाहिए, व्यापार क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति और वृद्धि मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जानते हैं कि व्यापार आप करें तो करें कहाँ। ठीक है, पहली चीज़ तो
आप अगर इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, इनकी जो भाग्य रेखा है इनकी शनि पर्वत से प्रारंभ होकर इनकी चंद्र पर्वत तक जा रही है। ये है इनका चंद्र पर्वत, ठीक है। इस क्षेत्र को कहते हैं चंद्र पर्वत। इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से तक सीधी पहुंच रही है इनकी शनि पर्वत से चालू होके। ऐसी स्थिति अगर आपके हाथ में भी है तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, आपको जो सफलता जीवन की बड़ी मिलेगी वो अपने अपनों के आसपास के आवरण को, वातावरण को छोड़कर ही मिलेगी। मतलब ऐसी स्थिति में आपको जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे आप उतना ज़्यादा जीवन में तरक्की और ग्रोथिंग प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़ आपकी, या फिर ऐसी स्थिति में आप यदि जन्म स्थान को नहीं छोड़ पा रहे, आपका पुश्तैनी काम है, माता पिता के टाइम से चलता हुआ काम चला आ रहा है, और अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा बन रही है, या तो आप जन्म स्थान को छोड़कर बाहर जाएं, अपना खुद का कुछ काम चालू करें, और इन केस किसी परिस्थिति का नहीं कर पा रहे तो आप अपने काम में नई क्रांति लाइए, नई इनोवेशंस लाइए, अपने काम को इस स्तर पर बढ़ाइए कि अगर आपके पिताजी का काम आपके सिटी लेवल तक चल रहा है तो आपको आवश्यक है कि आप अपने काम को इस लेवल पे बढ़ाएं कि आपका काम देश विदेश तक पहुंचे, मतलब आसपास की लोकेलिटी छूटे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ये नहीं बोलता कि आपके आसपास के लोगों में आपके घर में कमी है, आपकी सिटी में कमी है। दिक्कत आपके आसपास के वातावरण में है, आपके आसपास की सोसाइटी में है। यदि ये साइंस बनता है, ये ऐसी भाग्य रेखा आपकी निकल कर शनि पर तक पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने क्षेत्र में चाहे जितनी मेहनत कर ले उसे अपनी मेहनत का पूर्ण फल मिलता ही नहीं है। मेहनत का केवल 50 से 60% ही आपको फल प्राप्त होता है। वहीं क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में आपने देखा हो ना, कई बार लोग टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको बार बार पीछे खींचेंगे, आपकी बैक बेचिंग करेंगे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, है ना। आपकी जो एक समाज के सामने एक वैल्यू है, वैल्यू जनरेट ही नहीं होने देंगे, आपके घर के, आपके आसपास के लोग ही। तो इसलिए कहा जाता है ये स्थिति ऐसे लोगों के हाथ में बनती है। इसलिए आपको आवश्यक है या तो आप जन्म स्थान से बाहर चले जाएं, या फिर जन्म स्थान के दूर के लोगों के साथ काम करें जिसमें आपके आसपास के लोग इन्वॉल्व ही ना हो पाएँ, ठीक है। तो ये 2 साइन आपने समझ लिए, मतलब 2 पॉइंट समझ लिए। पहला तो ये तीन साइंस होने चाहिए कि आपके बुध पर्वत प्रबल हो, आपकी भाग्य रेखा से निकलकर आपकी बुध पर्वत तक एक रेखा जाए जिसे हम व्यापारिक रेखा कहते हैं, गुरु अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। साथ ही हम व्यापार किस क्षेत्र में करें, तो मतलब किस जगह जाके करें, तो जन्म स्थान से दूर जाके करना यदि आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा तक जा रही है, जैसे इस हाथ की हम विवरण कर रहे हैं इस कारण। अब तीसरा पॉइंट करेंगे कि हम अपने व्यापार को ले जा किस स्तर पे जाएंगे, है ना। किस स्तर तक आप अपने व्यापार को पहुंचा सकते हैं, किस स्तर तक आप जीवन में तरक्की वृद्धि हासिल कर सकते हैं, वो बताता है हमारा सूर्य। सूर्य पर्वत को यदि आप देखेंगे तो सूर्य पर्वत पे इनकी जो सूर्य रेखा है वो काफ़ी प्रबल है ना। आप देख पाएंगे इनकी प्रबल सूर्य रेखा जनरेट हो रही है। साथ ही साथ इनकी जो सूर्य रेखा है वो हृदय रेखा पे आके, मस्तिष्क रेखा पे आकर रुक रही है, मतलब हृदय रेखा क्रॉस कर दिया और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा के आके टच कर रही है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है इतनी प्रबल सूर्य रेखा होना और उसके बगल में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन नहीं है, आप देखिएगा, है ना कोई पैरेलल लाइन चल रही है, इतनी प्रबल स्पष्ट सूर्य रेखा हो, साथ ही साथ ये लाइंस बन रही है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य व्यापार करेगा, जन्म स्थान से दूर जाके करेगा और साथ ही साथ बड़े लेवल का करेगा, अच्छा नाम सम्मान इज्जत धन की प्राप्ति करेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से एक उसकी पहचान होगी, लोग बाग उसे पूछेंगे, उसकी पूछ परख होगी, उसकी एक अच्छा एक स्टेटस होगा, सोशल स्टेटस वो अच्छा मेंटेन करेगा। ये सूर्य पर्वत इसके बताते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सूर्य पर्वत एक और चीज़ बताते हैं जो इनके हाथ में संकेतक हो रही है। आप अगर देखेंगे ये सूर्य पर्वत सूर्य रेखा से टच हो रही है, इनकी सूर्य बुद्ध के बीच में से निकलने वाली लाइन, ये रेखा इस चीज़ के बारे में बताती है। ऐसी स्थिति में ऐसे मनुष्यों को पैतृक रूप से भी संपत्ति प्राप्ति होती है, माता पिता के द्वारा भी धन संपत्ति की प्राप्ति आपको होनी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि आप यदि व्यापार कर रहे हैं, व्यापार किस क्षेत्र में कर रहे हैं ये जान लिया, है ना। आपको किस लेवल तक व्यापार को पहुंचा लिया ये जान लिया। अब आप कितने व्यापार करेंगे, क्या आप एक ही व्यापार करके अपनी पहचान डेवलप करेंगे कि आप अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करेंगे, ठीक है। तो समझिए इनकी जो भाग्य रेखा इनकी आगे से जाके 2 मुही हो रही है। शनि पर्वत पर किसी प्रकार से यदि भाग्य रेखा आपकी 2 मुही या 3 मुही हो रही है ना, लिमिटेशन है इसमें, 2 मुही या 3 मुही हो रही है, 3 मुही से ज़्यादा हुई तो बहुत नेगेटिव साइन है। अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाके 3 मुही हो रही है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य जीवन में एक से अधिक रास्ते से धन को अर्जित करेगा, मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को ये जनरेट करेंगे अपने जीवन में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके गुरु पर्वत पर, जैसे कि मैंने बताया ये एक उसका पार्ट है ना, कि व्यापार करना है तो व्यापार में गुरु भी प्रबल होना चाहिए, बुध प्रबल होना चाहिए, सूर्य रेखा प्रबल होनी चाहिए, ठीक है। ये तो उसके पार्ट हो गए। साथ ही साथ गुरु पर्वत पर जो स्क्वायर का बड़ा सा पोर्शन बन रहा है इसका भी आपको थोड़ा सा अर्थ समझा दूं। गुरु पर्वत पर बनने वाला ये बड़ा सा स्क्वायर का फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में बताता है कि ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का सुख प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये जो स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है ये बन किस प्रकार से रहा है, इनकी जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर इनकी गुरु पर्वत तक सीधी
पहुंच रही है। एक जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई सीधी रेखा इस चीज़ के बारे में बता रही है कि ये प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे और एक अच्छी लग्जरीज मेंटेन करेंगे। इसे कहते हैं लग्जरी लाइन। ये रेखा जब डेवलप होती है ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन लग्जरीज अच्छी अटेन कर पाता है, अच्छी लग्जरी प्राप्त करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग रेखा उतनी अच्छी लग्जरीज प्राप्त कर पाएगा। मतलब घर बनाना अलग बात है और अच्छा घर बनाना अलग बात है, तो ये अच्छा घर बना पाएंगे। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लें कि इनके क्या व्यापार में केवल इन्हें सफलता ही सफलता मिली, डिफीट भी तो मिली होगी। उसका पॉइंट क्या है, उसे कैसे जाने, उसका पॉइंट क्या है उसे कैसे जाने, ये समझिए। अगर आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा को इनकी कुछ रेखाएं कट कर रही हैं। देखिए व्यापारी आदमी की अक्सर कर आप देखेंगे व्यापारी वो जन्मजात से बनना चालू हो जाता है ना। जो एक सफल और बड़ा व्यापारी बना है वो ऐसा नहीं कि वो बहुत लग्जरी से निकल कर आया हो। उसने जीवन में शुरुआत से ही संघर्ष देखा है, शुरुआत से ही उतार चढ़ाव देखें, तब वो आज एक सफल व्यापारी बन पाया। तो ऐसी स्थिति इनके हाथ में देखेंगे तो जीवन रेखा पर इनकी ये देखिए शुरुआत से ही ये इस प्रकार की आड़ी रेखाएं टच कर रही हैं, है ना। ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं इन्हें बताती हैं कि ये हैं इनकी राहु रेखाएं। इनने जो अपनी अर्ली एजेस है ना, थोड़ा सा कह सकते हैं उस टाइम पे ये भटक भी सकते थे, क्योंकि राहु भटकाव भी देता है और राहु स्ट्रेस भी देता है, संघर्ष भी देता है। ठीक है, तो ये जो आप रेखाएं देखेंगे, ये जो इनका पीरियड चालू हुआ, ये पीरियड था इनका लगभग 15 साल की उम्र से लेके इनका जो शुरुआती 22 साल की उम्र तक का पीरियड है, काफ़ी भटकाव तनाव का रहा होगा, जिसमें अर्ली एजेस की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी थोड़ा सा भटकाव आया होगा और जल्दी हाथ पैर मारना चालू कर देना, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन भी इन्हें देखा है। ये डिस्ट्रैक्शन लाइन्स होती हैं, राहु रेखाएं। ठीक है, आपने देखा होगा जितना ऊधमी और थोड़ा सा कह सकते हैं हरकती बच्चा होगा उसका माइंड उतना ज़्यादा तेज चलता है। राहु है ऊधम, राहु है ऊधम बच्चे को बताते हैं, राहु एक रिप्रेजेंट करते हैं एक शरारती बच्चा वह बच्चा जो जुगाड़ और शॉर्टकट को ज़्यादा चूज़ करना चाहता है। ये इनका वही राहु का पीरियड था अर्ली एजेस में, जिसके कारण पढ़ाई से ही भटका हुआ है और इन्हें शुरुआत से ही दंड फंद करना चालू कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें जो फर्स्ट ग्रोथिंग और वृद्धि मिली है वो इनका पीरियड था ये, जिसमें इन्हें थोड़ा सा ग्रो करके आगे बढ़े। वो इनका पीरियड ये डिनोट कर रहा है इनका लगभग 24 साल की उम्र पर। जो इन्हें फर्स्ट ग्रोथिंग पीरियड मिला उसी के जस्ट बाद ही उसमें जो इनने आगे बढ़ने का रिस्क तो लिया, आगे बढ़े, ग्रो किया, परंतु ये जो लाइन बन रही है ये है इनकी डिस्ट्रॉइंग लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन बनी है इनकी, इसे हम कहते हैं राहु रेखा, जो कि इनकी बुद्धि तक पहुंच रही है। इस टाइम ऑफ पीरियड पे 24, 25, 26 के आसपास में, 24 से लेके 26 के बीच में इन्हें लाइफ में एक वो टर्निंग पॉइंट देखने को मिला है जिसने इनकी लाइफ को बदला भी है और लाइफ में सबसे बड़ा झटका भी दिया है ना। जो इनकी 24-25 की ये ग्रोथ हुई है ये वही झटके को झेलने के बाद हुई है। आपने देखा हो ना, कई लोग किसी अपने का दूर जाना या फिर एकदम से जिम्मेदारियां आ जाना, एकदम से जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाना, वो पीरियड को फेस करते हैं और उसके बाद जीवन में एकदम बदलाव करके एकदम जिम्मेदार हो जाते हैं। तो वो इनके साथ हुआ है। इनके साथ 24 से लेकर 26 के बीच में कुछ ऐसा घटित हुआ है ये रेखा के डेवलप होने के कारण, जो कि आंतरिक मंगल से चालू होकर बुध पर तक पहुँच रही। ऐसी स्थिति में जीवन में इन्हें बहुत संघर्ष और उतार चढ़ाव देखे हैं। कोई भी चीज़ आसानी से उस टाइम पर इन्हें ईजिली प्राप्त नहीं हो पाई थी। इस टाइम ऑफ पीरियड पर इन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला जिसमें किसी करीबी ने धोखा देना, अलगाव, बिछड़ाव या फिर किसी करीबी की मृत्यु होना तक कि इन्हें गम को बियर किया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अक्सर कर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स भी देखे जाते हैं। तो उस स्थिति को इन्हें फेस करके देन जो जीवन में बदलाव लाया है और फिर जो संघर्ष किया, उसके बाद जो आगे जो बढ़े हैं उसका कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए हैं। देन इनकी लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, वो इनका पहला पॉइंट आया है लाइफ का, वो इनकी एज रही है 31 की एज। 31 में इनने फर्स्ट बड़ी ग्रोथिंग प्राप्त करी है जिसमें ये ग्रो करके आगे बढ़े। देन इनकी बात आगे बढ़े हैं, ये इनने एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई है। 31 से लेके 35 के बीच में इनकी फर्स्ट एक प्रॉपर्टी बनी और ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन जो आगे बढ़ी और फिर इनकी व्यापार रेखा से मिल गई। व्यापार करना और व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करने के पीरियड को आंकना बहुत आवश्यक है। व्यापार तो ये शुरुआत से करने लगे थे, पर जो इनके व्यापार में बड़ी सफलता और ग्रोथिंग मिली है वो इनका यहाँ से चालू हुई है। वो इनका पीरियड है 35 की उम्र। 35 में इनके जो व्यापार में बड़े डिसीजन लेके आगे बढ़े, वो उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम ने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। उस टाइम पे इनके व्यापार से कनेक्ट हुई, व्यापार लाइन से ही इनकी अपॉर्चुनिटी लाइन, और इस अपॉर्चुनिटी लाइन ने जो इनको व्यापार में कन्वर्शन दिया है, लाइफ में बड़े मुकाम को हासिल करवाया है। ये वो टाइम था जिसमें इनको व्यापार में बड़ी उन्नति मिली। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली एक सफलतापूर्वक व्यापार करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ये आप देखेंगे उसके बाद से कंटिन्यूसली एक ग्रोइंग लाइन चल रही है, उसमें कोई किसी प्रकार की राहु रेखाएं कट नहीं हो रही। तो उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टेबल स्थिति में इनका व्यापार मेंटेन चल रहा है और अब इन्हें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। एक अच्छे मुकाम पर अपने व्यापार को पहुँचा दिया है इनने। ठीक है, तो ये था इनके हाथ में व्यापार के लक्षण। थोड़ा सा एक आध चीज़ और बता दूं, फिर हम गवर्नमेंट जॉब की बात चालू करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के क्या लक्षण है और इन दोनों की में क्या समानताएं हैं जो इन्हें बड़ा आदमी बना रही है ना, तो उसके बारे में बात करें। एक नेगेटिव चीज़ की और बात कर लूँ, इनकी ये है मंगल रेखा।
ये जो मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है इनकी कामों में, इसे हम कहते हैं मंगल रेखा। अंगूठे के नीचे चालू होकर ये जो इनके जीवन रेखा तक रेखा पहुंच रही है, इसे कहते हैं मंगल प्रभावी रेखा। ये मंगल प्रभावी रेखा थोड़े से इनके काम बिगाड़ती है। आप लोग भी अपने हाथ को खोलकर देखिए, अगर इस प्रकार की आपको गाढ़ी गहरी लाइन दिख रही है आपके अंगूठे के नीचे, तो इसे कहते हैं मंगल प्रभावी रेखा। ये मंगल प्रभावी रेखा पहली चीज़ आपके कामों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती है। बनते बनते काम रुकवा देना, पलटवा देना, बदलवा देना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करती है। साथ ही आपको पेट से संबंधित दिक्कतें भी देंगे, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और साथ ही ये मंगल कारक होते हैं भाई बहनों के, तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों से भी अनबन और तनाव की स्थितियां उत्पन्न करवाती है ये मंगल रेखा। तो इसके लिए इसके उपाय करना अति आवश्यक है, वरना आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, आपको अपने जीवन में प्रॉपर सफलता और वृद्धि मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको मंगल के लिए, जो मंगल या आपके प्रभावी हैं, उसके लिए कुछ रेमेडीज़ करना अति आवश्यक है। उन रेमेडीज़ को आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं इनके, अगर अंगूठे पे देखें, अंगूठा थोड़ा सा नेगेटिव है। अंगूठे पर यदि आप देख पाएंगे, ये जो इनका ये यव का साइन है, अंगूठा इनकी अच्छी स्थिति में शॉर्ट है, गठीला है, परंतु इनका जो यव का साइन जो बन रहा है ना, ये थोड़ा सा खुला हुआ है, जो कि जीवन में इनको पैसा तो खूब कमाएगा, परंतु एक सर्टेनिटी नहीं देगा। सर्टेनिटी कैसी कि आज हम पे पैसा है तो ये पैसा बना ही रहेगा। इनके हाथ में जो लक्ष्मी रहेंगी वो काफ़ी चंचल रहेंगी। ठीक है, कभी तो कहने को अरबों खरबों पैसा रहेगा, करोड़ों पैसा, कभी तो कहो करोड़ों पैसा रहेगा, और कभी कहो ज़ीरो पैसा रहे। तो ये जो साइन है, ये इनके हाथ में थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। अगर आपकी अंगूठी पर भी इस प्रकार का साइन बन रहा है, तो आप खुद देखेंगे एक सर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल निश्चितता नहीं है कि आप अब धनवान बन ही गए हैं। कभी तो कहो बिल्कुल 6 महीने बहुत अच्छे जाएँ, 6 महीने बिल्कुल ख़राब जाएँ, तो उसका रीज़न यही है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ आपको रेमेडीज़ बताई हैं। अंगूठे पे ये बन रहा है अंगूठे बन रही आधी आग की आकृति, कई नेगेटिव साइन को कैसे हम सही करें, उसके लिए मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात एक सफल बिजनेसमैन की, और बिजनेसमैन के क्या साइंस होते हैं हाथ में, उनके बारे में बात। ठीक है, बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में क्या साइंस होते हैं, क्या शुभ चिन्ह होते हैं जो कि उन्हें एक सरकारी बड़े अधिकारी पद पर पहुंचाती हैं। ठीक है, और किस एज में उनकी जॉब लगेगी, क्योंकि ये जानना भी आवश्यक है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है भी तो किस एज में है। तो ये चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने इनके हाथ की बनावट की बात की, इनके आपकी अगर हाथ की बनावट देखेंगे, इनका जो उंगलियों की लंबाई है इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की तो है, परंतु तो अब हम बात करते हैं एक सफल सरकारी अधिकारी का हाथ कैसा होता है, जो कि ये है। उसके हाथ में क्या शुभ चिन्ह होते हैं, क्या इनके हाथ में, जो कि ये सरकारी अधिकारी, इनके हाथ में क्या अशुभ चिन्ह है जिससे कारण इनकी जॉब में डिले हुआ, क्योंकि इन्हें जॉब में विलंब का भी सामना करना पड़ा, उसका क्या साइंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हाथ की बनावट के बारे में। जैसे कि इनकी बात करी थी, इनके हाथ की जो बनावट आप देख पाएंगे, इनकी जो उंगलियों की लंबाई है वो इनके हथेली कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की है, जो कि इनके अंदर भी एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं कि जल्दी निर्णय लेके आगे बढ़ने की कैपेसिटी रहेगी। इनकी उंगलियों पर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, है ना। ये बारीक सीधी खड़ी रेखाएं कुछ मात्रा में तो इनके अंदर फ्रेंडली नेचर देती हैं अपनों के साथ, है ना, जानने वालों के साथ अच्छे घुल मिल जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। परंतु आपने देखा होगा ना, अक्सर का सरकारी जो अधिकारी की एक पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ा सा हम कभी कभी कहते हैं रूड दिख रहे हैं ना, कितने रूड ऑफिसर हैं, तो वो रूड ऑफिसर नहीं होते, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट कैसे कि वो अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखने लगते हैं अपने अंदर ही, है ना, क्योंकि सबके साथ यदि घुल मिल गए तो ऐसी स्थिति में इंसान फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है। तो वही इनके साथ भी दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इनकी उंगलियों पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बन रही हैं ना। ये इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस का बनना उंगलियों पर इस चीज़ के बारे में ही संकेतित करता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का होता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट तो पहली चीज़ बात करेगा कि जितनी आवश्यकता होगी उतनी बात करना, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसी स्थिति में वह खुद से जाके किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि वो होना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऐसे सरकारी बड़े अधिकारी पद पर पहुंचा है कि जहाँ पे यदि वो सामान्य व्यक्ति से किसी के साथ भी घुल मिल गया तो पहली चीज़ तो उसका दबदबा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ हर कोई उससे फ़ायदा उठाना चाहेगा, ठीक है, फेवर चाहेगा। तीसरी चीज़ जो इनके हाथ में अच्छी है, जो कि इन्हें एक व्यापारी से अलग बनाती है, क्योंकि सरकारी अधिकारी के हाथ में एक अधिकारी पोजीशन के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत आवश्यक है। कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, सामने कई अधिकारी बैठे हैं, उनके सामने आपको आपको रिप्रेजेंट करना है, समझाना है ना। उसके लिए कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है, जो हम कहते हैं ना पर्सनल इंटरव्यू। तो उस तक पहुँच के अपने आप को प्रदर्शित करना सामने वाले के लिए बिना हेजिटेट हुए, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है। कॉन्फिडेंस का क्या सूचक, इनकी आप अगर ये
लिटिल फिंगर की लेंथ देखेंगे, इनके सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक पहुंच रही है, जो कि एक समान व्यापारी को और अधिकारी को अंतर करता है। विशेष रूप से मैं व्यापारी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अधिकारी के लक्षण को बताता है। एक अधिकारी के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है, जो कि इनके आत्मा शो कर रहा है। इनकी अगर लिटिल फिंगर की लेंथ देखेंगे, सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक पहुंच पा रही है, जो कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बताती है। ये कैसे मंच पर बोलना है, कैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, समझाना है, बताना है, ये इनके अंदर क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। जो कहते हैं प्रेजेंटेशन पावर या फिर पब्लिक स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, इनकी बुध पर्वत रेखा, ये उंगली की लंबाई पहुंच रही है, ये इनकी सूर्य पर्वत की फर्स्ट पोर्शन तक, सूर्य उंगली की फर्स्ट पोर्शन तक। ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है ना, कि चीज़ों को कैसे संभाल के रखना है, ऑन टाइम करना है, ये इनके अंदर क्वालिटी अच्छी रहेगी। डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे। अब बात की जाए इनके बुध पर्वत को। बुध पर्वत यदि आप देखेंगे, बुध इनकी अच्छी स्थिति में, सामान्य स्थिति में, परंतु इन्हें व्यापार तो करना नहीं है, समझिए, है ना। तो बुध इनकी सामान्य स्थिति में पर एक्टिवेटेड नहीं है ना। तो आप देखेंगे इनके बुध समतल हो रहे हैं, उभार नहीं लिए। जैसे इसमें गद्दी बन रही है, वैसे इनके हाथ में ये जो इनके बुध हैं वो समतल है, सूर्य के बराबर आ रहे हैं, ठीक है, समतल स्थिति में। ऐसी स्थिति में बुध इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स तो देंगी, लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे उन्हें चीज़ें समझाना है, बताना है, ये इनके अंदर क्वालिटीज़ तो देंगे। परंतु ये इनके अंदर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि ये उस चीज़ को, क्वालिटीज़ का यूज़ करके व्यापार करने लगें, सेल्स मार्केटिंग करें, फाइनेंस को मैनेज करें, मैनेजमेंट को मैनेज, तो ऐसी इनके अंदर आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बुद्धि भी इनकी समतल है, ठीक है। इनकी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो इनके सूर्य हैं, जो कि इस हाथ में और इस हाथ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इनके सूर्य बलवान है, परंतु इनके सूर्य बिल्कुल निष्पक्ष और सीधे इनकी मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रहे, जो कि इन्हें नाम, सम्मान, इज्जत, वृद्धि देगा, है ना, बड़े लोगों में पहचान देगा, एक अच्छी प्रवृत्ति देगा। परंतु इनका जो सूर्य है वही इनका भाग्य है ना, भाग्य निर्माता भी इनका सूर्य है। ऐसा नहीं कि हर सरकारी अधिकारी के हाथ में ऐसी ही सूर्य रेखा, पर उनके हाथ में कुछ और भी देखा जाता है। उनके हो सकता है गुरु ज़्यादा प्रबल हो, सूर्य के साथ साथ हो, तो बुद्धि के दम पे आगे बढ़ जाए, पर इनका जो भाग्य है वो उनका सूर्य ही है। आप देखेंगे इनकी जो सूर्य रेखा है इतनी प्रबल है कि वो भाग्य रेखा में कन्वर्ट होकर सीधे इनकी जीवन रेखा से आके कनेक्ट हो रही है। इतनी प्रबल रेखा जो कि इनके जीवन रेखा पे जाके सीधे उसका प्रभाव देखा जा रहा है, ऐसा सूर्य। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है, इतनी अगर प्रबल सूर्य रेखा है, ठीक है, बस उसके पैरेलली ये लाइंस नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि इनके सरकारी नौकरी लगने में इतना विलंब क्यों हुआ, उसको जानेंगे। तो उसका रीज़न है ये पैरेलल लाइंस। इनको संतुष्टि नहीं मिल पाई, ठीक है, अभी भी जिस पोजीशन पे हैं ये इसमें पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। कहने को सेकंड ग्रेड ऑफिसर है, मैं नाम और पद रिवील नहीं कर सकता, परंतु फिर भी आपको बता दूं सेकंड ग्रेड ऑफिसर है ना, जो स्टेट पीएससी होती है उसे क्वालिफाई करके ऑफिसर लेवल पे पहुंचे हैं। परंतु ये पहला लाइन इस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो चीज़ें संतुष्टि नहीं दे रही। अभी भी इनके जीवन में, मन में भटकाव है कि ये फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर तक पहुँचे, जो कि यूपीएससी फाइट करके इंसान बैठता है ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। परंतु यहाँ तक की प्राप्ति करने के लिए इनको इतनी प्रबल सूर्य रेखा, जो कि सेकंड ग्रेड ऑफिसर भी एक बड़ा पद है ना, वहाँ तक ये पहुँचे हैं। उसका रीज़न है ये इतनी प्रबल सूर्य रेखा, साथ ही गुरु पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस का साइन बनना, है ना। ये गुरु पर्वत पर बनता हुआ क्रॉस का साइन और सूर्य पर्वत पर इतनी प्रबल सूर्य रेखा, जो कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा क्रॉस करके जीवन रेखा तक पहुँच रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सरकारी अधिकारी के पोजीशन पे एक बड़े ओहदे, बड़े पद तक पहुँचता है। बस ये अगर पैरेलल लाइंस नहीं होती तो ये इन्हें जॉब, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, बिफोर 25 भी लग जाती। परंतु इनकी जॉब लेट होने का अराउंड 29-30 तक में इनको जॉब लगी है, ये जॉब प्राप्ति हुई है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि इनकी जो पैरेलल लाइन चल रही है इनके मन में भटकाव देती हैं, है ना। ये कभी ये इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए। इनने प्रयास किया हमेशा यूपीएससी लेवल के लिए, परंतु ये तो इन्हें एक एक्स्ट्रा में एग्ज़ाम को फिल किया, फॉर्म फिल किया, उसको साथ साथ में तैयारी की, इसको भी इनको अटैम्प्ट, इस एग्ज़ाम को भी अटैम्प्ट किया और इसमें ने क्वालिफाई करके जॉब प्राप्ति कर ली। ये तो ना लास्ट में वो कहते हैं ना, परेशान होकर चलो यूपीएससी नहीं होता, एक लेवल नीचे देख के दे, और वहाँ पे इनका हुआ, क्योंकि इन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं लिखी थी, क्योंकि ये रेखाएं डेवलप हैं। वहीं पे यदि सूर्य के ये कुछ उपाय करते शुरुआत से ही, ये रेखाओं के होने के साथ साथ इतनी प्रबल रेखा है और ये शुरुआत से ही सूर्य के लिए कुछ उपाय करते जो कि डिस्ट्रैक्शन से बचाती इन्हें, तो 101% एक बड़े ओहदे पर आज जो होते, मनचाही पोजीशन ये प्राप्त कर पाते, ठीक है। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत के बारे में। इनके शनि भी एक्टिव है ना, क्योंकि शनि है एक लीडर, है ना। शनि कौन है? जो कि न्याय के देवता हैं। शनि कौन है? जो कि अथॉरिटी देते हैं। शनि कौन है? जो कि आपको
पद के साथ साथ में एक साइन अथॉरिटी पावर भी देते हैं कि आपके सिग्नेचर से ही सब चीज़ें होंगी, आपके द्वारा ही सब चीज़ें पास होंगी, वो इनके शनि देते हैं। शनि इनके देखें, शनि बिल्कुल एक समतल स्थिति में, क्योंकि शनि की सामान्य अगर आप बनावट देखेंगे तो हाथ को आप मिलाते हैं तो शनि दबने ही लगते हैं, है ना। पर इनकी जो बनावट है वो समतल है, समतल शनि है, किसी प्रकार का नेगेटिव साइन नहीं, और शनि पर्वत पर कुछ पैरेलल 3 लाइंस खड़ी हो रही हैं, है ना। ये 3 लाइंस का खड़ा होना इस चीज़ के बारे में बताता है, ये इनके हाथ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है और अलग अलग रास्ते से पैसे आएंगे, मतलब इनकी नौकरी में सैलरी के अलावा भी इनके पास धन प्राप्ति होगी डेफिनेटली, ठीक है। साथ ही जो इनका विशेष रूप से पैसा जुड़ेगा और एक सिक्योर इनकम जनरेट होगी ना एक्स्ट्रा में, वो इनकी प्रॉपर्टी के रूप में होगी, रियल एस्टेट के रूप में होगी, या फिर रेंटल इनकम के रूप में होगी। कैसा साइन है वो इनकी आप देखेंगे, इनकी ये सूर्य रेखा से मिलकर ही, ये देखिए आप, ये ट्रायंगल और साथ ही ये बड़ा सा स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रायंगल और बड़ा सा स्क्वायर का फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में बताता है, ये दोनों लिंक करें। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य की सिक्योर इनकम जनरेट होती है रियल एस्टेट में निवेश करके, या फिर रेंटल इनकम जनरेट करके, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, रेंटल फ्लैट से कुछ इनकम ऐसी जनरेट होगी जिससे वो एक फिक्स्ड इनकम के रूप में उन्हें प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये उसका साइन है। साथ ही साथ शनि अच्छी स्थिति में, साथ ही साथ सबसे विशेष साइन जो कि इनके एक साइकिक एबिलिटीज़ में बढ़ोतरी करती हैं। साथ ही आप देखेंगे इनके गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में एक फिश का फॉर्मेशन बन रहा है। गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में बनता हुआ ये फिश का फॉर्मेशन इनके अंदर इंट्यूशंस पावर को एक्टिवेटेड करता है, इन्हें आभास बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज़, किसी भी घटना के होने का पहले से एक संभावना है, पता चल जाना, आभास हो जाना, और लोगों को एक बार में परख लेना, समझ लेना, ये इनके अंदर गुण काफ़ी अच्छा है। गुरु पर्वत आप देखेंगे इनका प्रॉपर्टी का साइन यहाँ से दिख रहा था, है ना। तो ऐसा नहीं कि इधर मैंने स्क्वायर का फॉर्मेशन बताया तो ही प्रॉपर्टी बनेगी, नहीं। इनके हाथ में प्रॉपरली सिंपल एक क्रॉस का साइन है जो कि एक ज्ञान की स्थिति को बताता है। गुरु क्या है? गुरु है नॉलेज के देवता, है ना। आपकी अगर सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा प्रबलतम चीज़ क्या चाहिए? सरकारी नौकरी कभी ऐसा तो है नहीं कि आप कहते हैं किस्मत से लग जाए। सरकारी नौकरी में पढ़ाई का पूर्ण योगदान माना जाता है, और पढ़ाई को देखने के लिए आपको गुरु देखना अति आवश्यक। गुरु पे यदि क्रॉस का साइन बन रहा है और अच्छा गुरु है, अच्छी स्टेबिलिटी में देखा जा रहा है ना, किसी प्रकार का कोई और एक्स्ट्रा ओवर लाइन्स नहीं है और क्रॉस का प्रॉपरली साइन देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपके अंदर ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल कंडीशन बहुत अच्छी है। आप एक हायर एजुकेशन तक जाएंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे, ज्ञान अच्छा अर्जित करेंगे। अगर सूर्य रेखा साथ साथ में चल रही तो डायरेक्शन सही है, और ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान की दम पर आप अपनी नॉलेज की दम पर, आप उस ज्ञान की दम पर, उस नॉलेज की दम पर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सूर्य के द्वारा सरकारी नौकरी की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य सरकारी नौकरी को देखने के लिए सबसे दो जो मेन चीज़ें हैं, पहले चीज़ सूर्य की रेखा जितनी प्रबल हो उतना अच्छा, साथ ही साथ गुरु पर्वत अच्छा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, उस पर क्रॉस का साइन होना चाहिए प्रॉपरली फॉर्म्ड, और शनि पर्वत से किसी प्रकार का नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहाँ पे ये बचे हुए हैं ना। बस इनके जो डिले होने का कारण है वो इनकी मन की संतुष्टि है, क्योंकि एग्जाम इनके पहले भी बहुत निकले हैं परंतु इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो एग्जाम प्रॉपरली निकल रहे थे परंतु ये स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए वो पोस्टेड होने में देर हुई, है ना। परंतु अगर शनि पर किसी प्रकार का नेगेटिव साइन है और आपकी ये दो रेखाएं अगर बनी भी नहीं है और नेगेटिव साइन आपकी शनि पर देखा जा रहा है, या फिर शनि आपका दब रहा है, कालापन हो रहा है, या फिर क्रॉस का साइन बन रहा है, ऐसी स्थिति में आप चाहे जीवन में कितनी मेहनत करते रहना, पहली चीज़ तो अननेसेसरी विलंब होगा, डिलेज उत्पन्न होंगे। जो चीज़ शायद औरों को, संग साथ के लोगों को 10% मेहनत से मिल रही होगी, वही चीज़ के लिए आपको 50% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब जो एग्ज़ाम लोगों को 1 साल की मेहनत से क्लियर हो रहे होंगे, उसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 5-5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसका रीज़न शनि का दबना हुआ होना, शनि पर नेगेटिव साइन का होना देखा जाता है, ठीक है। तो यदि आपके हाथ में है तो मैं कुछ शनि के लिए भी रेमेडीज़ बता दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, इनके हाथ में एक बहुत अच्छी प्रबल रेखा बन रही है जो कि इनके हाथ में सपोर्टिंग स्थिति को उत्पन्न करती है। आप एक चीज़ बताइए, आज के समय में सामान्य स्थिति से आप सोचिएगा कि क्या कोई व्यक्ति, जैसे कि इनने 30 साल की उम्र तक तैयारी करी, 29-30 की उम्र तक इनने अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करी, और 30 पे जाके जब ये हड़ गया तब इनने इस एग्ज़ाम को चूज़ किया। आपको लगता है कि एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति या फिर कोई स्टूडेंट इतना लंबी समय तक तैयारी कर सकता है बिना कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स के, बिना कोई बर्डन प्रेशर के कि आपको पैसा कमाना ही है? ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में एक सपोर्टिंग कंडीशन बहुत अच्छी है। आप अगर देखेंगे इनकी जीवन रेखा, ये है जीवन रेखा के पैरेलली ये पिंक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना, जो यहीं से चालू होकर नीचे तक जा रही है, इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग लाइन या फिर मंगल रेखा। यदि आपके हाथ में भी ऐसी रेखा डेवलप है, आप समझ जाइएगा जीवन में आपके चाहे जितने कैसी परिस्थिति आ जाए, विकट से विकट दुर्लभ परिस्थिति आ जाए, परेशानी वाली स्थिति आ जाए, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति आपके पीछे खड़ा रहेगा, चाहे वो आपके पिता हों, माता हों, आपके दोस्त यार हों, आपके बड़े भाई हों, या फिर आपकी पत्नी हो। आपको इतना सपोर्ट देती रहेंगी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे साथ दिक्कतें चल रही हैं, या फिर पैसे की तंगी देखनी पड़ रही है, या फिर मेरे को जिम्मेदारियों में फंसकर या फिर परिस्थितियों में फंसकर
एडजस्ट करने की स्थिति करना पड़े, नहीं। ऐसी स्थिति अगर आपके हाथ में भी है तो आप रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक अपने टाइम ड्यूरेशन को दे सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे बैकअप है, आपके पीछे बैकअप सपोर्ट है। अब भाई सामान्य व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसके माता पिता बड़े परेशान हैं और परेशानियों से लिप्त हैं, है ना, उनके लिमिटेड आय का सोर्स है, तो उस व्यक्ति को वो इतना लंबे समय तक तैयारी नहीं कर सकता है, वो इतना पेशेंस नहीं रख सकता, क्योंकि वो उसका फैमिली उस पर डिपेंड है। एक समय पे आके उसके पिताजी कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी घटने वाली है, इसलिए आपको एक्टिव होना आवश्यक हो जाए, तो वो नहीं कर सकते। परंतु जिनके हाथ में इतनी प्रबल सपोर्टिंग लाइन है तो वो कीजिए, तैयारी करें, आगे बढ़ें। तो ये आपको अगर देखना अति आवश्यक है। अगर आपकी सूर्य रेखा प्रबल है या फिर थोड़ा सा कम रह गई और आपकी सपोर्टिंग लाइन बन रही है तो आप कीजिए तैयारी। बाकी एक बार प्रॉपरली किसी से गाइडेंस लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, है ना, किसी एक जैसे कि हमसे भी आप हाथ दिखवा सकते हैं अपना और जान सकते हैं कि आपके हाथ में कब कैसे योग बनना है, कि आपको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान पहले ही गिव अप कर देता है ना, उसके हाथ में सरकारी नौकरी के योग तो हैं। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल दूँ, एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि सूर्य की दशा आपकी चलेगी 27 की उम्र से लेकर 30 की उम्र तक। जब सूर्य की दशा आएगी तब ज़्यादा आपके प्रबल योग होंगे सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। तो आपको, और आप 26 की एज में गिव अप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपके सूर्य की दशा आपको फ़ायदा तो देखी जाएगी, परंतु कैसा फ़ायदा देखेगी, कोई सरकारी स्कीम का फ़ायदा मिल गया है ना, या फिर कोई सरकारी क्षेत्र से संबंधित आपने प्राइवेट काम कर लिया आप, या फिर आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, तो वो क्या है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाए। आपको इसलिए कहा जाता है ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है, एक सही गाइडेंस के लिए आवश्यक है ना, एक गुरु की आवश्यकता क्यों है, एक सही गाइडेंस के लिए, कि आपको कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक पेशेंस रखना है, कहाँ तक आपको एक्टिवेट होना है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो ये थे कुछ दोनों में अंतर, कि एक सरकारी अधिकारी का हाथ कैसा होता है, एक सफल व्यापारी का हाथ कैसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर समझना आवश्यक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी मेरे वीडियोस को देखने के लिए और पामिस्ट्री को सीखने और समझने के लिए और खुद के पाम को भी एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और साथ ही साथ एक काम और कीजिएगा ज़रूर, आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु हाँ, अगली जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, जिससे वो आपसे चूके ना, ठीक है। साथ ही साथ एक और विशेष जानकारी, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस हमारे द्वारा करवाना है तो आपको वीडियो पर नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा हो, उस नंबर पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। धन्यवाद।